अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, इस वक्त हम एक शहर है फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर गीज़न, और यहाँ चंद साल पहले नई मस्जिद जमात अहमदिया को बनाने की तौफीक मिली। और आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में जमात अहमदिया वो वाहिद जमात है आज आसमान के नीचे जिनको दुनिया में मसाजिद बनाने की फ़िक्र लगी हुई है और मस्जिदें तामीर करते जा रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरब, बाकी ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने तेल की दौलत से मालो माल किया हुआ है, उनकी तवज्जो इस तरह नहीं है दुनिया में कि वो इस्लाम की खिदमत करें, मस्जिदें बनाएं और तबलीग के काम करें जितनी जमात अहमदिया को है। वजह उसकी ये है कि आज के दौर के जो इमाम हैं, जिसका जिक्र रसूल पाक ने पहले कर दिया कि इमाम मेहदी आएंगे और वो जो इस्लाम मर चुका है उसको दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो वो जमात अब पूरी दुनिया में भी मस्जिदें बना रही है। और इमाम जमात अहमदिया जो चौथे थे, उन्होंने जर्मनी वालों को एक टारगेट दिया था कि यहाँ मेरी ख्वाहिश है कि 100 मसाजिद तामीर करने वाला पहला मुल्क हो जर्मनी जो पहले जाए। तो इस मुल्क में 70 मस्जिदों के करीब जो हैं वो मस्जिदें अभी तक बन चुकी हैं, 70 मसाजिद। और ये जो मस्जिद इस वक्त मैं गीज़न में आपको दिखाऊंगा, ये उन मसाजिद 100 मसाजिद स्कीम में से एक मस्जिद है। आप देख सकते हैं सामने कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, शायद जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हों। तो अभी हम मस्जिद की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ करीब पहुँच के आपको बाहर बैरूनी और अंदरूनी मंजर भी दिखाएंगे, और अगर मौका मिला तो वहाँ चंद दोस्तों से इस मस्जिद की तामीर में जो हिस्सा डाला गया लोगों की तरफ से कुर्बानी करके, उसका भी कुछ अहवाल पूछेंगे। ये देखें जी, ये मेन सड़क है मारबुर्गर स्ट्रीट, जिसके ऊपर ये चंद इमारात हैं, और उनमें से सबसे मुबारक, सबसे आला जो बिल्डिंग है वो ये मस्जिद बैतुल समद गीज़न। ये देखें, 2 मीनारे भी आपको नज़र आ रहे हैं। बाज़ जगहों पे यहाँ इजाज़त नहीं देते मीनारे बनाने की, लेकिन गीज़न वालों ने इजाज़त दी। और इसकी साइड पे अगर आप देख रहे हैं, पीछे वो एक और नमाज सेंटर बनाया है, गालबन तुर्की लोग हैं वहाँ भी। अभी जुम्मा होने की आवाज़, जुम्मे के को तलावत की, ये सामने लिखा हुआ है कि तुर्की से इस्लामी से गिमाइंडे, वहाँ भी लोग जुम्मे के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो मस्जिद की जो लोकेशन या मस्जिद की जो खूबसूरती होती है मीनारों के साथ और गुंबद के साथ, वो आम इमारत के साथ नहीं मिलाई जा सकती। वाह मौला वाह, क्या एहसान है तेरे कि हम इस मुल्क में जहाँ कभी अहमदियों का नामो निशान भी नहीं होता था, वहाँ अब इतनी मसाजिद बन रही हैं। और अहमदियों को ये सहूलत मौजूद है। वो जब करीब 3 जुमा मैं भी बाई चांस यहाँ आया था, तो मैंने जब तलाश की मस्जिद, तो मेरे बिल्कुल 2-3 मिनट के फासले पे मुझे मिल गई। इसके बैरूनी मनाजर मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये सामने देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये, और इसकी जो बनावट है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। बैक पे इसकी जो पार्किंग एरिया है, पीछे कुछ 2 घर बने हुए हैं, गालबन अपने ही लोगों के होंगे। इधर ये लेडीज़ की एंट्रेंस की जगह बनी हुई है। एक तरफ जो पार्किंग आप देख रहे हैं, वो देखें लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कौमियतें, तुर्किश, मरोकश। और ये बैक जो इलाका है हमारी मस्जिद का, बैक से जब हम इधर से आते हैं तो पहले लजना के लिए जो एंट्रेंस है मस्जिद, जो ख़वातीन के लिए जो हिस्सा है, और फिर आदमियों के लिए पीछे से ये एंट्रेंस है। जुम्मे का वक्त तकरीबन हो चुका है, ऊपर चल के देखते हैं। कुछ दोस्त जो हैं मुकामी यहाँ ज़रूर आ चुके होंगे। ये मस्जिद का ये आप देखें एरिया है, आगे चलते हैं। ठीक है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यार करता हूँ। ये आखिरी जंग थी जो अबू बकर के ज़माने में हुई। दिमश्क शाम का दारुल हुकूमत और तारीखी रवायात का अहम शहर था। इब्तिदा में बुत परस्ती का मरकज़ था, लेकिन जब यहाँ रसायत आई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मस्जिद के मनाज़र देख लिए।
یہ مسجد گیزن میں ہمارے جماعت کے افراد اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جمعہ کی نماز بھی ہوگی. اب میں آپ کو ایک ایسے دوست سے ملواتا ہوں جو پاکستان میں گئے یہاں سے, اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت یا پاکستانی ادارے جہاں جہاں بھی احمدیوں نے وہاں خدمت کی ہے اپنے ملک کی, تو وہاں ان کے جو پیچھے بزرگ جب خدمت کرتے ہوئے شہادت پا جاتے ہیں تو بچوں کی یا ان کے جو وائف کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نام کی جو شیلڈ ہے انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ وہاں لگائی جائے تاکہ آگے قوم کو پتہ چلے یا جنریشن کو. تو ہمارے یہ جو دوست ہیں ابھی اپنا تعارف بھی کروائیں گے. ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ابھی پاکستان میں ریسنٹ اگست میں کہ یہ گئے, ان کے والد صاحب کو یہ توفیق ملی کہ قطر کی جنگ میں اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی بنگلہ دیش میں, اور وہاں سے ان کی جو باڈی وہ پاکستان نہیں لا سکی کیونکہ ان بہت سارے فوجی ایسے تھے کہ وہاں شہید ہو گئے اور ان کی باڈی وہیں رہی. تو ان کی جو والدہ ہیں ان کی خواہش تھی, بچوں کی خواہش تھی کہ وہ گاؤں جہاں ان کی رہائش تھی وہاں ان کے نام کی ایک شیلڈ لگائی جائے کہ ہمارے والد صاحب جو وہاں گئے تھے شہادت انہوں نے پائی. تو ابھی یہ چند پچھلے مہینے گئے ہوئے تھے پاکستان. وہاں پہلے وہ لوگ جو مقامی تھے وہ تو بہت مخالفت میں تھے کہ نہیں لگنے دینی. پھر جو پاکستان آرمی کہ جب وہ وہاں آئے, ان کی والدہ کو انہوں نے پوچھا بھی ٹھیک ہے سب خیریت ہے, جو بھی شہید ہوئے ان کے وہ خیال رکھتی ہے آرمی. تو انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ یہ شیلڈ لگائی جائے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے وہ بھیجے. تو پھر یہ بھی وہاں تھے. جب لگانے کے بعد وہ گئے ہیں تو مقامی جو گاؤں کے لوگ تھے, آپ کو آج کل پتہ اتنا زہر گھول دیا گیا ہے ذہنوں میں جماعت احمدیہ کے متعلق, بالکل جھوٹی باتیں سنا کے, باوجود اس سے کہ جماعت احمدیہ ملک بنانے میں صف اول میں شامل تھی پاکستان بنانے میں, لیکن اب جو لوگ ہیں ان کو جھوٹ سنا کے جو نئی جنریشن ہے ان کو خلاف کر دیا گیا ہے. تو یہ دوست ان کے ساتھ وہاں زور و کوب ان پہ تشدد کیا گیا, اور وہ بھی مقامی لوگ جو اس گاؤں کے تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں یہ تھوڑی ڈیٹیل خود اپنی زبانی تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں پہلے, پھر اس واقعہ کی کوئی پوچھتے ہیں. شمشاد علی ہے میرا نام, اور واقعہ تو سارا آپ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. جرمنی سے میں مجھے 85 سے میں رہ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں اس گاؤں میں ضلع ساہیوال میں ہمارا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ ہمارا گھر بھی ہے اور زمین بھی ہے, اور ہم آتے جاتے ہیں وہاں. تو پہلے ہم نے کوشش کی تھی چند سال پہلے کہ ہم اپنے جو نا والد صاحب کا ادھر جیسے عام سب جو شہید ہوئے ہیں اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے, تو ان کے بورڈ وغیرہ جو ہیں وہ عام سڑکوں میں لگے ہیں. تو ہماری خواہش بھی تھی جی. تو وہ چند ایک عناصر تھے ہمارے گاؤں کے, انہوں نے کچھ مخالفت کی. ہم نے کچھ پھر نہ وہ پھر نہیں لگوایا. تو جیسا کہ یہ فوجی جو ہے نا فوج والے یہ ہر شہداء کے گھر جاتے ہیں, ان کا پتہ لیتے ہیں ہر سال 1-2 بار, کیونکہ امی اور ہم بھی یہاں پہ مقیم ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی نہیں تھی. تو اس دفعہ جب امی گئی تو وہ اچانک وہ آ گئے, تو ان سے تعارف ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. تو امی نے بتایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو ہماری خواہش ہے کہ میرے خاوند نے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, تو ہماری خواہش ہے کہ ان کا بھی ہو جانا. ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن دیں تو ہم لے جاتے ہیں. تو انہوں نے امی نے اپلیکیشن انہیں لے کے دی, اور وہ لے کے ساتھ. تو 1-2 ہفتے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں, تو آپ تیار ہیں, تو جب ہم آئیں گے تو آپ کو کال کریں گے, تو آپ وہاں پہ آ جائیں. تو ایسا ہی ہوا, وہ لے کے آئے, وہ ادھر آئے تو ہم گئے ادھر, تو بورڈ وغیرہ لگوایا. جی. تو گاؤں میں وہ نمبردار سے پہلے بات ہوئی تھی فوجی کی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ لگا لیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو جب ہم لگا کے تو وہ فوجی جو ہے وہ چلے گئے, تو ہم وہاں فوٹو شوٹو اتار رہے تھے, میں تو میری سسٹر. تو ہم نے سنا کہ گاؤں میں جو مولوی ہے طریق اللہ بیگ کا, اس نے گاؤں میں مسجد میں اعلان کر دیا کہ یہ قادیانی مرزئی یہ بورڈ لگا رہے ہیں, کہ چلو ہم
उसको बोर्ड को कादियानी मिर्ज़ाई का आपने नाम लिया है, ये पीछे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये वही कलमा है जो हर मुसलमान का है और हमारा भी यही है। सिर्फ ये लब्बैक वाले या दूसरे झूठ सुना के लोगों को उनको मुखालफ में तैयार करते हैं, मुल्क का नुकसान करते हैं। अच्छा आगे आप बताएं। अच्छा, तो वो हम उधर खड़े थे तो हमें तो ये तसव्वुर भी नहीं था कि हमारे साथ ये जुल्म करेंगे या कोई बात ऐसी करेंगे। तो वो फिर गाँव के लोग लेके आया तो उन्होंने आकर बोर्ड फाड़ दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, कोई मज़ामत नहीं की। तो फिर वो ये हुआ कि मैंने वो जो फौजी आए थे 2 महीनों को फ़ोन किया कि ये ऐसी हरकत हो रही है तो हम क्या करें, या आप हमारी मदद करो। तो उसने कहा आप ठहरो, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो हम इसी दौरान वो जब पुलिस वालों को लेने गया तो हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत मुझे मारा, जैसा कि आप अब ये वीडियो वायरल हुई है, आप सब लोगों ने देखा होगा। बहुत जुल्म किया उन्होंने, मेरी सिस्टर सी था साथ, उसका मुझे बहुत ख्याल था कि औरत है वो, कुछ भी ये लोग बिल्कुल सही। कोई पाकिस्तान में तो आपको पता है वो जंगली सब इंसान जंगली बन चुके हैं, वो इंसान नहीं रहे अब वहाँ। वो कहते जब उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो मुसलमान ही नहीं है, अच्छा, तो वो शहीद कैसे हो सकते? ये नुकता उठाया। बहुत मुझे दुख हुआ। ये अगर कलमा ये पढ़ने वाला अगर मुसलमान नहीं है तो फिर मुसलमान बता दें क्या होता है। इस बात पे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अकेला था, 4-500 आदमी, तो मैं अकेला कोई भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा, बचा लिया, बहुत महफूज रखा, और बहुत मुझे और मेरी बहन को बहुत अल्लाह ने हौसला दिया। और उस वक्त मैंने देखा कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है। हमने दुआ की और वो कबूल हुई। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, बिल्कुल सही है, जैसा हमने कहा वैसे हुआ। हाँ। तो फिर उन्होंने हमें जो है ना वो ये जो वाक़या ये गांव से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर था। तो उन्होंने मौलवियों ने ये मशवरा किया आपस में इनको ना गाँव ले चलो। अच्छा, तो गाँव लेके जा रहे थे तो उतनी देर में वो पुलिस वाले भी आ गए। अच्छा, उन्होंने आके वो जैसा आके ना साहब वो जो ना ये मसला आपने अंडर कर लिया। तो हमें साथ एक हॉस्पिटल है हेल्थ वाला कुछ था, तो उसके अंदर लेके लोग जो बाहर थे जो उनको बाहर गेट के बाहर खड़ा कर दिया। सही है। तो वो जब ये हुआ कि मौलवी थे ना, वो फिर चंद एक मौलवी और आ गए अचानक इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये लबैक वाले, तो उन्होंने कहा कि इनके इस पे ना जो 298C का FIR कटवाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, वो जो हमारे इलाके के SHO थे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लड़का था। सही। तो फिर हमें वो थाने ले गए, तो वहाँ उठाए रखा। फिर उसके बाद उन्होंने वकील भी लेके आए, फिर सारा मौलवी और सारा गांव जो है ना वो गांव पे हमारे जाने से पहले वो उस थाने अंदर में पहुंचा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसके FIR कटवाएँ, इस पे और इसकी बहन पे, और मेरी वालदा की उम्र माशाल्लाह 75-80 साल, उसको भी जो है ना FIR कटवाएँ। अच्छा। तो फिर वो अल्लाह ताला ने फजल किया, नहीं कटवाई। तो शाम को जब थाने से निकल लगे तो वो जो SHO था उसने हमें बुलाया, तो कहता कि आप अल्लाह ताला का शुक्र करो कि हम वक्त पर पहुँच गए। बिल्कुल सही। नहीं तो जब ये गांव लेके जा रहे थे तो उनका मशहूर के गांव के बीच में जो चौक है ना हमारा, अच्छा, उस उधर जाके इन दोनों भाई को संसार कर दो। अच्छा, ये इरादा था, ये SHO ने बताया, हमें नहीं पता था। देख लें ये वो कहता मुझे आपके गांव में 1-2 बंदों का खून आया, तो कई बार आया, आप जल्दी पहुँचे। अच्छा, तो ये अच्छा, अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो बस अल्लाह ताला मदद करने वाला होता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बाकी यहाँ जिस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये मस्जिद कौन से सन में बनी है? बैतुल समद। 8 साल हो गए। इसमें मुकामी लोगों ने सारी बीच में पॉट किया है अल्लाह ताला ने बहुत तौफीक दी हमें, सब लोगों ने सबने मिल के बनाई। कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर नमाजी? 300 की है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से सारी बात बताई है। अल्लाह ताला हर ना सिर्फ अहमदी का बल्कि हर नेक मुसलमान का हामी और नासर हो, हमारे देश को अल्लाह ताला बचाए। लेकिन जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं ना, लग ये रहा है कि लब्बैक वालों ने अगर हर गांव में मस्जिद में, ये तो ये बचने वाला नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मैंने बड़े इनको करीब से देखा है, ये इंसान नहीं है, बिल्कुल जब जंगली बन चुके हैं सब। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हमारे जो मासूम पाकिस्तानी लोग हैं उनको इनके जाल से बचाए। बहुत शुक्रिया जी, टाइम देने, शुक्रिया।